खुद का घर होना चाहे छोटा हो या बड़ा, हम सबका एक ख्वाब होता है और उसे पूरा करना हमारी ख्वाहिश होती है। आई रियली थॉट दैट वी हैव डिज़ाइन आवर होम परफेक्टली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग द मनी, देयर आर स्मॉल डिज़ाइन मिस्टेक्स दैट हैज़ चेंज एवरीथिंग। और आज मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स हमने अपने घर में करी है वो आप रिपीट ना करें। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक स्टार्ट होती है लिविंग रूम से। हमने लिविंग रूम के साइज को इग्नोर कर दिया। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वी थॉट दैट इट्स अप्रोप्रिएट, बट कंस्ट्रक्शन के बाद वी हैव रियलाइज के इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि हमने पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा बना दिया कि 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर जो है वो अच्छी तरह से पार्क हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसकी वजह से जो है हमारा लिविंग रूम का साइज़ जो है वो छोटा हो गया। और जो सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक थी हमारी वो ये थी कि हमने स्मॉल रूम में वी हैव एकोमोडेटेड हैवी एंड बल्की फर्नीचर। आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक पे, जो कि बेडरूम से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने जो है वो टफ्टेड फर्नीचर को प्रेफरेंस दिया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सीन्स हमारा घर मोस्टली बंद रहता है, हम बाहर रहते हैं, और ये टफ्टेड जो फर्नीचर होता है ये जो है वो डस्ट मैग्नेट होती है। और आप देख सकते हैं कि इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स चार्म और इसका कलर भी फेड हो गया। कहने का मतलब ये है कि सिंपल वुडन फर्नीचर पर इन्वेस्ट करें, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और इनका मेंटेनेंस भी इजी होता है। नेक्स्ट डिज़ाइन मिस्टेक जो है वो है सीलिंग को लेकर। अगर आपका बेडरूम या रूम जो है वो 16x14 या 16x18 है और आपकी सीलिंग की हाइट मोर देन 9 फीट है, तब तो आप फॉल्स सीलिंग को प्रेफरेंस दें। माई ऑनेस्ट सजेशन इज कि फॉल्स सीलिंग इज कम्प्लीटली आउटडेटेड। अब आप कहेंगे कि फॉल्स सीलिंग नहीं तो क्या? तो जी हाँ, आप लेयर्ड लाइटिंग या प्रोफाइल लाइट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इट विल गिव अ वार्म, क्लीनर एंड अ वेरी लग्जूरियस लुक टू योर होम। टू द नेक्स्ट डिज़ाइन मिस्टेक, जो कि है डोर्स को लेकर। हमने जो है वो बहुत ही हैवी डोर पैनलिंग करवाई। इतना हैवी वुड वर्क वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट ये हो नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। और जो डोर की ओपनिंग्स हैं वो भी बहुत, उसका भी साइज़ थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर बेटर है कि आप गुड क्वालिटी डोर्स और हार्डवेयर पर इन्वेस्ट करें। डिज़ाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइन मिस्टेक है उसको आप ब्लंडर मिस्टेक ऑफ दिस होम भी कह सकते हैं, जो कि ये है कि एरिया अंडर द स्टेयर केस है उसको हमने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। नॉर्मली जो लोग करते हैं हमने भी वही किया कि उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया, बट वो हमारे लिए इतना फंक्शनल नहीं रहा। इससे बेटर था कि हम उसको एज अ क्रॉकरी यूनिट कन्वर्ट करते या एज अ स्टोरेज यूनिट कन्वर्ट करते। तो जो हमने एडिशनल क्रॉकरी यूनिट वहाँ पर लगाई है वो जो है वो वेस्ट ऑफ स्पेस हो गया और डिज़ाइन जो है इसकी वजह से पूरा ख़राब हो गया। Now
come to the next mistake which can ruin the entire look of your home, and this one thing can make your home feel unfinished. That is TV cable, exposed wiring for the camera or extension cord. My house was constructed in 2011, and that time also there was a concept of concealed wiring, but I don't know how it happened and why it happened that we decided to install the camera very later stage. So if you are going to construct your house, plan everything in prior, because छोटी छोटी डिटेल जो है वो भी बहुत मैटर करती है. अगर आप मेरी बात से कन्विंस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. Now come to the next mistake. It could be very dangerous if you will not choose it wisely. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मार्बल फ्लोरिंग की. हमने अपने घर में स्टेयर केस पे और पूरे घर में मार्बल फ्लोरिंग करवाई, जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत स्लिपरी होता है. थोड़ा भी अगर पानी गिर गया तो इट कुड बी अनइमेजिनेबल सिचुएशन. मैं 2 बार अपने घर में स्लिप हो चुकी हूँ, एक बार स्टेयर्स से और एक बार फ्लोर पे. तो इसलिए आपने देखा होगा कि स्टेयर्स पे हमने जगह जगह जो है वो रग्स बिछाए हुए हैं, और ये एंटी स्किड के स्टिकर्स आते हैं वो भी लगाए हुए हैं. तो बेटर है कि आप एंटी स्किड टाइल्स को चूज़ करें. ये बेटर ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आजकल टाइल्स की जो वैरायटी है मार्केट में वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है. Now come to the last mistake which we have done in our house is fixed furniture in the स्टडी रूम. क्योंकि होता ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस में चले जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन स्टडी टेबल जो है वो एज इट इज़ फिक्स्ड वहीं रह जाती है, जो कि कंप्लीट वेस्ट ऑफ स्पेस है. तो आप मेरी इस बात से कितना रिलेट करते हैं, मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जार क्रिएशंस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर अमेजिंग आइडिया. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.